श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 हमारे आदरणीय राम कथा के श्रोताओं को मेरी तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम। आप सुन रहे थे रामचरितमानस का उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी गरुड़ को बहुत सुंदर बात बता रहे थे कि भक्ति मणि, भक्ति चिंतामणि कैसे मिले, इसके बारे में ये कह रहे थे। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़, मणि किधर मिलता है? मणि मिलता है पर्वत में। और ऐसे भक्ति मणि कौन सा पर्वत में मिलता है, ये बात कह रहे थे। तो भक्ति मणि के लिए पाने के लिए पावन पर्वत का जरूरत है। ये साधारण पर्वत में नहीं चल सकता। पावन पर्वत कौन है? पावन पर्वत है वेद और पुराण, अष्टादश पुराण और 4 वेद। ये है पावन पर्वत। इसमें विभिन्न कल्प के विभिन्न अवतार के कथा प्रेम से मुनि लोगों ने गाए हैं। ये है पावन पर्वत का राम गुण रूपक मणि, इसको ढूंढना है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो ये लोग ढूंढ करके रखा है। मुनि लोगों ने इसे, संत लोगों ने ये मणि कहाँ कहाँ मिलता है, कौन कौन वेद और कौन पुराण में ये सब मिलता है, इनको सब पता है। तो कैसे पता चलता है? ये इनके सुंदर बुद्धि रूपक तो कुदाल लेकर ये पर्वत के खान को ये खोलते हैं, तब उनको ये मणि मिलता है। और ये मणि को परखने के लिए 2 नेत्र चाहिए। जैसे मणि को परखने के लिए माइक्रोस्कोप आदि या कोई परीक्षण यंत्र भी चाहिए, ऐसे ये राम भक्ति मणि को परीक्षण करने के लिए ज्ञान और वैराग्य रूपक नेत्र चाहिए। ज्ञान और वैराग्य नेत्र के बिना ये मणि को कोई पहचान नहीं सकता। ये ज्ञान और वैराग्य नेत्र को मानिए, ये दिव्य नेत्र, दिव्य चक्षु। ददामि दिव्य चक्षु ते पश्य में जोगमैश्वरम, भगवान कहते हैं। तो ये दिव्य चक्षु हमें कहाँ से मिले? तो काकभूषुंडी जी कहते हैं, देखो, गुरु
जी के पद का नख का ज्योति जो है, इसमें प्रकाश है। इसको स्मरण करने से दिव्य दृष्टि प्राप्त होता है, ज्ञान वैराग्य नेत्र खोलता है। ये बात बालकांड में वर्णित है, आप जानते हैं, सुनिए। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिया होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिया होती। तो दिव्य दृष्टि हमें मिल जाने पर क्या हमको दिखाई देता है ना, जैसे मणि माणिक्य पर्वत में दिखाई देता है, ऐसे रामचरित में कहाँ कहाँ मणि माणिक्य है। राम जी के गुणगण ये है मणि माणिक्य। तो विशेष विशेष भाव कहाँ पर है, ये हमारे दिव्य दृष्टि में आ जाता है। सुजहि राम चरित मणि माणिक, सुजहि राम चरित मणि माणिक। देखिए श्री रामचरित में कितना गुप्त रहस्य भी है और कितना प्रकट रहस्य भी है। तो देखिए, जैसे खरदूषण को वध करते समय प्रभु ने मोहनास्त्र प्रयोग किया, जो सबने अपने आप को राममय देखकर अपने आप आपस में लड़कर मर गए। ये है गुप्त चरित्र। और जब सीता जी के हरण होने से पहले श्री राम जी ने सीता जी को जो कहा, मैं कुछ नरलीला करने वाला हूं और तुम अग्नि में वास कर जो करो, ये है गुप्त रहस्य। ऐसा बहुत कुछ प्रकट रहस्य है और गुप्त रहस्य भी है। प्रकट रहस्य जो हम देख रहे हैं, प्रकट चरित्र है, इसमें तो रहस्य नहीं, रहस्य अर्थात गुप्त। इसलिए गुप्त और प्रकट मणि रामचरित में सब दिखाई देता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री सुजहि राम चरित मणि माणिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खानिक। अर्थात रामचरितमानस एक खान है। कौन सा खान है ना, जिसमें मणि माणिक्य रूपक रघुनाथ जी के गुण और जस वर्णित है। श्यावर रामचंद्र की जय। सुजहि राम चरित मणि माणिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खानिक। पर ऐसे सुन देने से या पढ़ देने से रामचरित में ये मणि माणिक्य दिखाई नहीं देता। इसके लिए कुछ चाहिए, भाव सहित सुनना है। भाव सहित खोजहि जो प्राणी, भाव सहित खोजहि जो प्राणी,
पाव भगति मणि सब सुख खानी। ये भक्ति मणि क्या है? इसमें सब कुछ सुख इसमें ही है। तो हे प्रभु, काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ को, गरुड़ पक्षी के राजा, इससे कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में ऐसे विश्वास है कि राम जी के दास कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैं ही समझता हूं राम जी के दासों को श्री राम जी से भी बढ़कर ये है, राम जी से बढ़कर राम कर दास है। जैसे राम से बड़ा राम का नाम, ऐसे राम से बड़ा राम का दास भी है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जैसा ऐसा मानिए कि श्री राम जी एक समुद्र है, श्री राम जी एक समुद्र है। तो धीर बुद्धि साधु वाले भक्तजन सज्जन ये मेघ है, राम जी सिंधु है, समुद्र है, और उनके भक्त साधु संत ये सब मेघ है। सुनिए, तो अगर श्री राम जी का ये एक दृष्टांत दिया गया है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और अगर श्री राम जी एक मलयाचल के चंदन वृक्ष हो गए तो इनके संत पवन है, इनके भक्त साधु ये है पवन। श्री राम जी सिंधु और भक्त है मेघ, ये एक दृष्टांत है। दूसरा दृष्टांत है कि श्री राम जी एक चंदन वृक्ष है और इनके भक्त साधु ये है पवन। तो इस दृष्टांत के बारे में क्यों दिया है, इसमें क्या भाव है, आपको सुनाऊंगा। मोरे मन प्रभु, मोरे मन प्रभु असविश्वासा, मोरे मन प्रभु असविश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम सिंधु घन, घन अर्थात मेघ, सज्जन धीरा चंदन तरु हरि संत समीरा, समीरा पवन चंदन तरु हरि संत समीरा। यह चौपाई रामचरितमानस में एक विशिष्ट चौपाई है, इसको भाव सहित सुनिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। काकभूषण जी वक्ता है और आप सुनते हैं, आप जानते हैं गौड़ जी सोता है। अच्छा, ये वक्ता बड़ा या सोता बड़ा? सब कोई कहेंगे वक्ता ही बड़ा है, इसीलिए इसको व्यास आसन दिया जाता है, ये व्यास है। यहाँ काकभूषण जी कहते हैं मैं वक्ता हूं पर आप श्रोता है, फिर भी मैं आपको बड़ा मानता हूं, आप मेरे से बहुत ऊंचा आपका स्थान है, इसीलिए मैं आपको प्रभु संबोधन करता हूं ना। क्यों ऐसा गौरव मुझे देते हैं भूषण जी? तो भूषण जी ने बोले ऐसा मेरा मत है, आप प्रभु के प्रभु सेवक अति
निकट निवासी। आप प्रभु के सेवक और अत्यंत निकट में हैं। आप हरि वाहन है, उनके सेवाकारी है। इसलिए मैं आपको राम जी से बड़ा मानता हूँ, क्योंकि राम ते अधिक राम कर दासा। इसलिए ये प्रभु संबोधन करते हैं। गरुड़ जी को काकभूषण जी प्रभु संबोधन किया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम ते अधिक राम कर दासा। तो इस प्रसंग में जो भूषुंडी जी दो दृष्टांत दिए हैं, तो पहला दृष्टांत है समुद्र और मेघ का दृष्टांत। समुद्र अगाध है और एक जगह स्थित है, ये दूसरी जगह नहीं जा सकता। जैसे मेघ इधर से उधर जा सकता है, ऐसे समुद्र नहीं जा नहीं सकता, लेकिन मेघ जा सकता है। और क्या है ना, मेघ में मीठा जल है, समुद्र में खारा जल है, ये तफात है। पर ये मेघ खारा जल कहाँ से, ये मेघ ये मीठा जल कहाँ से लाता है? ये इस सागर से, ये खारा जल से ही ये मीठा जल को निकाल कर लेता है। ये कौन? मेघ। और मीठा जल निकालकर खारा जल को, खारा अंश को वहां छोड़ देता है। और ये मीठा जल को लेकर मेघ क्या करता है ना, सर्वत्र जल वर्षा करके संसार का उपकार करते हैं, लेकिन ऐसा उपकार समुद्र नहीं कर सकते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इनके पास जाकर भी ये जल पीने के योग्य नहीं है। तो ये कहने का भाव, इसी प्रकार सज्जन लोग अर्थात राम जी अगम्य है। राम जी को सिंधु के समान कहा गया। राम जी अगम्य है। राम जी सगुण रूप है और निर्गुण रूप है। राम जी के निर्गुण रूप किसी को भी सुलभ नहीं होता। ये किसी के उपकार में नहीं आते। अगर ये सगुण न होंगे तो किसी का उपकार में ये नहीं आ सकते। अर्थात समुद्र किसी का उपकार में नहीं आ सकता, लेकिन इनका सगुण ये है राम जी का निर्गुण रूप, और राम जी का सगुण रूप है मेघ। नील नीरधर श्याम, नील नीरधर श्याम। नीरधर जो जल को रखता है, श्याम वर्ण। तो ये है सगुण मेघ और ये है निर्गुण समुद्र। ये किसी का उपकार में नहीं आता। किसी को पीने के लिए किसी का ये प्यास भी नहीं बुझा सकता, लेकिन इनका सगुण रूप को, सगुण ब्रह्म रूप है मेघ। इसको ये कौन है? मेघ में जल कैसे आया? मेघ में जो जल है ये है सगुण रूप। इसमें जल कैसे भरा? कौन लाया? मेघ लाया। ये है साधु। साधु निर्गुण ब्रह्म समुद्र से
जड़ खींचकर अर्थात इनके गुणगण को खींचकर, जैसे मेघ जड़ को खींचकर सर्वत्र वर्षा करते हैं, ऐसे साधु भी श्री राम समुद्र से सुंदर गुणगण खींचकर इनका जस को सर्वत्र इधर उधर घूमकर, सर्वत्र घूम घूम कर ये बरसाते हैं, जगत का कल्याण करते हैं। अतः श्री राम जी सिंधु है और इनके भक्त साधु सज्जन ये सब जो मेघ है वो ये डायरेक्ट उपकार में आता है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। देखिए, निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप काकभूषण जी को अच्छा नहीं लगा था। ये भी कहते हैं ये निर्गुण ब्रह्म किस काम के है। जैसे राम को सिंधु कहा गया, समुद्र किसी के उपकार में नहीं आता। जब लोमस मुनि उनको निर्गुण मत के बारे में समझाए थे तब ये इनको मन को ये नहीं भाता। निर्गुण मत मोही हृदय न आवा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। काकभूषण जी बोले कि ये निर्गुण मत, ये निर्गुण रूप में क्या लाभ है। मुझे तो श्री राम जी को नेत्र भर के दर्शन करना है, तब मैं अपना मन को भर लूं, नेत्र को भर लूं, फिर तुम्हारे निर्गुण रूप को सुनने आऊंगा। ऐसा कहा। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनी हूँ निर्गुण उपदेशा, तब सुनी हूँ निर्गुण उपदेशा। ऐसा जो काकभूषण जी कहते, पहले हमको सगुण ब्रह्म जी का दर्शन हो जाए, फिर आपके निर्गुण मत को मैं सुनूं। तो क्या कोई सगुण ब्रह्म को दर्शन करने के बाद निर्गुण मत सुनने को आ सकता है? लेकिन यहाँ उनको कहने के लिए ही ऐसा कहा। जब आप निर्गुण मत को प्रकाश न करके अभी सगुण मत का प्रतिपादन कीजिए, जिससे मुझे राम जी का दर्शन हो जाए, फिर निर्गुण मत। अर्थात जिनका बात सुनने को इच्छा नहीं है, ये ऐसा टालते हैं, तो निर्गुण मत को ये टालते हैं कि मुझे ये बाद में सुनूंगा। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनी हूँ निर्गुण उपदेशा। तो ऐसे श्री राम जी के भक्त, जिनको गौड़ जी कहते हैं भगवान के भक्त भगवान से बड़ा होता है, क्योंकि इसके द्वारा ही सबका उपकार होता है। भगवान डायरेक्ट किसी का उपकार नहीं कर सकते, ये साधु संत ही उपकार करते हैं। भगवान जैसे समुद्र किसी का डायरेक्ट उपकार नहीं कर सकते, लेकिन मेघ ही इन सबका उपकार करता है। तो कैसे साधु लोग मेघ बनकर राम समुद्र से गुणगण खींचकर सर्वत्र बरसाते हैं। बरस ही राम सुजस सुजस बरमारी, बरस ही राम सुजस बरवारी। ये बारी चखने में कैसा लगता है? ना मधुर मनोहर
मंगलकारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। अर्थात निर्गुण सिंधु सबको प्राप्त होना कठिन है, पर साधु मेघ बनकर सिंधु से मीठा जल खींचकर जगत में सबको सुलभ कर देते हैं। जगत के जितना तालाब, नदी आदि जलाशय, तो कूप आदि जलाशय है, सबका कारण है मेघ। बिना मेघ के ये कुछ भी नहीं भर सकता। इसमें मेघ की कोई स्वार्थ नहीं है। मेघो जो सबको भरता है, नदी, तालाब, कूप, इसमें मेघ का क्या स्वार्थ है? उनका कोई स्वार्थ नहीं है, केवल जगत का कल्याण करते हैं। ऐसे साधु का कोई स्वार्थ नहीं है, ये परोपकार के लिए श्री राम जस रूपी जल को वर्षण करते हैं, इनके गुणगण को, सबका कल्याण करते हैं। ऐसे लोकोपयोगी गुणों को ब्रह्म सिंधु से अपनी सामर्थ्य से खींचकर जगत को प्रेमानंद में आप्लावित कर देते हैं। तो भगवान श्री राम और इनके भक्त साधु ये दोनों हेतु रहित है। हेतु रहित अर्थात बिना कारण में ये दूसरों का उपकार करते हैं, इसके बदल में ये कुछ नहीं चाहते। सुहृदं सर्वभूतानां, सबका कल्याण करते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी। कौन कौन? ना तुम आप, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। वैसे ही जो ये पहला दृष्टांत, राम सिंधु घन सज्जन धीरा। तो दूसरा दृष्टांत जो काकभूषण देते हैं, ये है चंदन और पवन। श्री राम जी है, जैसे यहाँ कहा गया सिंधु किसी को प्राप्य नहीं है, बहुत कठिन से मिलता है। ऐसे मलयगिरी के ऊपर जो चंदन वृक्ष है, जिसमें सदा सर्प लपेटे रहते हैं, बड़ा दुर्गम है, इसके पास कौन पहुंच सकता? ये सबके लिए, साधारण लोगों के लिए ये बड़ा अगम्य है। पर पवन सबके लिए गम्य है। तो पवन क्या करता है? ये मलयगिरी के जो चंदन का वृक्ष है, इसका सुगंध लेकर ये बाहर चले आते हैं, और पास में जितना वृक्ष है सबको अपना सुगंध देकर सबको चंदन जैसे बना देते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सबको, सभी वृक्ष को, नीम को भी चंदन वृक्ष बना देते हैं। अगर आप कहेंगे तो साधु क्या सभी लोगों को ऐसा संत बना सकते हैं? नहीं, इसमें कुछ कुछ भी ऐसा है, जैसे मूर्ख न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंची सम। ब्रह्मा समान गुरु मिलने से भी ऐसे मूर्ख को ज्ञान कोई नहीं दे सकते हैं। ऐसे जंगल में बांस का भी वृक्ष है, नीम का पेड़, ये सुगंधित होकर चंदन होता है, लेकिन बांस का पेड़ नहीं होता है। जितना पवन इनके पास आने पर भी ये चंदन का कुछ भी सुगंध इसमें नहीं होता है। इससे मूर्ख के हृदय में
चेतना शक्ति, ज्ञान शक्ति जागृत नहीं हो सकता। तो ऐसे बोले सियावर रामचंद्र की। ऐसे ही श्री राम जी चंदन वृक्ष है और उनके सुगंध अर्थात उनका अनुपम गुण, कथा, भक्ति ये सर्वत्र पवन रूप में साधु प्रचार करते हैं, सबको देते हैं। अर्थात लोगों में राम भक्ति रूपी सुगंधता भर देते हैं, जो सिंधु और चंदन वृक्ष नहीं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात जो सागर और चंदन वृक्ष नहीं कर सकते, ये सब साधु कर सकते हैं। पवन बनकर या मेघ बनकर साधु ये सब काम करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और श्री राम जय जय राम। जैसे चंदन के समीप रहने पर भी वृक्ष चंदन नहीं होते, चंदन के समीप रहने पर भी इनके पास में ये चंदन नहीं होते, लेकिन पवन, बड़े पवन इनको चंदन कर सकते हैं। अर्थात राम जी के दर्शन में भी, इनके पास में रहकर भी, इनको प्रत्यक्ष दर्शन करने पर भी इनको कोई पहचान नहीं सकते। जिसको ये पहचान देना चाहते हैं वही केवल पहचानते हैं। इसका उदाहरण है सुपर्णखा। श्री राम जी को दर्शन किया, क्या पहचाना? इतना कहा कि तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम्हारे समान पुरुष नहीं है और मेरे समान स्त्री नहीं है, इसीलिए मैं आज तक कुमारी बनकर था और आपको देखकर मेरा कुछ मन माना, अर्थात आपसे मैं बड़ा सुंदर हूं। ऐसा मैंने लास्ट को जब कुछ नहीं मिला तो मुझे आपको ही ग्रहण करना पड़ा। तो राम जी का ऐश्वर्य की ये पहचान नहीं सका। खरस दूसरा तीसरा 14,000 सैन्य लेकर श्री राम जी के पास आए, क्या उनको भगवान पहचान सके? नहीं ना। इनको देखकर इनके मन में अवश्य भावना जागृत हो गया कि ये बड़ा सुंदर पुरुष है और जगत का भूषण है, इनको बधलायक नहीं पुरुष अनूपा, अतः इनको हम वध करेंगे नहीं। यद्यपि ये हमारे भगनी को कुरूप किया, नाक कान काटा, तो इसके बदल में ये हम इनके पास जो सुंदर स्त्री है ये हमको दे दे और अपना प्राण लेकर चला जाए। तो श्री राम जी ने क्या कहा? दूत को कहा, ये दूत तुम जाकर खरदूषण को कह दो, हम क्षत्रिय है, बलवंत रिपु से हम नहीं डरते। अगर तुम्हारे पास बल नहीं है तो तुम घर को फेरी जाओ, फिर वापिस जाओ। मैं किसी के पीठ को वध नहीं, पीठ पर प्रहार नहीं करता। हम क्षत्रिय मृगयावन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। हम तुम्हारे जैसे खड़ मृग को खोजते ढूंढते फिरते हैं और जहां पाते हैं वध करते हैं। तो ऐसा प्रभु के दर्शन के बाद भी अगर श्री राम जी अगर नहीं चाहेंगे तो ये उनको पहचान नहीं सकेंगे। ऐसे
चंदन के पास रहने पर भी कोई वृक्ष चंदन नहीं होता। तो इसको चंदन कौन बनाता है? ना साधु रूपी मलय प्रवन पवन किसी को ही चंदन वृक्ष बना सकता है। श्री सीतारामार्पणमस्तु। राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरि संत समीरा। श्री सीतारामार्पणमस्तु।